हरे कृष्णा। यह श्लोक नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से यह श्लोक कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है यह इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतिहास की दृष्टि से यह कितना इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक में सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को यह बता दिया कि यह श्रीमद् भागवतम जो व्यास देव के द्वारा अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से व्यास देव को यह भागवतम नारद जी की कृपा से मिला था और नारद जी उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। तो नारद जी की कृपा से व्यास देव के हृदय में यह भागवत प्रकट हुआ और व्यास देव ने इसे अपने ही पुत्र और अपने ही शिष्य जो विरक्त चूड़ामणि हैं, विरक्त शिरोमणि हैं, सुखदेव गोस्वामी के हृदय में स्थापित करा दिया, हृदयंगम करा दिया। जैसे नारद जी ने इस भागवतम का सार भगवान और भक्तों की लीलाओं का जो मर्म है उसे कहाँ स्थापित किया? नारद जी के हृदय में किया, व्यासदेव के हृदय में। और व्यासदेव ने किसके हृदय में कर दिया? सुखदेव गोस्वामी के। और सुखदेव गोस्वामी ने किसके हृदय में स्थापित किया? सूत गोस्वामी के। और सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के हृदय में स्थापित कर रहे हैं। और यही भागवतम परंपरा से आते आते कहाँ तक पहुंची? प्रभुपाद जी तक। और प्रभुपाद जी के माध्यम से तात्पर्य पढ़ करके हमारे हृदय तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? उस तरह से नहीं पहुंच रहे जिस तरह से पहले पहुंची है परंपरा, राइट? थोड़ा डिफरेंस है, बताएंगे उसको। तो वैदिक ज्ञान प्रायः हार्ट टू हार्ट ही ट्रांसफर हुआ है ना प्रभु? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। पहले सबसे पहले भगवान कृष्ण ने इस ब्रह्मा के हृदय में यह ज्ञान ट्रांसप्लांट किया, ऐसा कहा जाता है, स्थापित किया। तो हृदय में स्थापित करने का मतलब क्या है? आज की तारीख में कोई भौतिक जगह में देखा जाए तो कोई बाप अपने बेटे के हृदय में नॉलेज नहीं डाल सकता है, उसको कोचिंग या ट्यूशन सहारा लेना ही पड़ता है, फिर भी फेल होता है, राइट? लेकिन गुरु अगर आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न हो जाए और वह खाली हृदय से संकल्प कर ले कि बेटा आज के बाद से यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में वैसा ही ताजा रहे जैसा मेरे हृदय में है, जैसा मुझे प्रकट हुआ है, जैसा मुझे मिला है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में फर्क होता है, अंतर यही होता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो जब तक साधक हृदय से गुरु की कृपा का आकर्षण नहीं बनता है, किसी वैष्णव की कृपा को अपने हृदय में आकर्षित करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होगा ही नहीं। यह असंभव है। गुरु पूजा हम गाते हैं ना कि दिव्य ज्ञान हृदय, वह दिव्य ज्ञान हृदय में कब प्रकाशित होगा? ये तो बीच वाली लाइन मैंने बोल दिया। पहला लाइन क्या है? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो हमारे वैदिक जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के, भक्ति योग के जीवन के अभ्यास में जितनी चीजें हैं, इनका मर्म और इनका असली अर्थ, इनका असली तात्पर्य समझे बिना हम भक्ति योग में आगे बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, शुरू शुरू में मिशन क्या करता है पता है? जैसे इस्कॉन मिशन है, हरे कृष्णा एक मूवमेंट, एक मिशन है। मिशन क्या करता है? आपको एक मूड देता है, एक भाव देता है। मिशन आपको नजदीक ले आता है। जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे आए? एक मिशन के थ्रू आए, राइट? किसी न किसी भक्त के टच में आए, पुस्तक के टच में आए, यहाँ तो हम आ गए। आने के बाद क्या? मूड तो है, आ गए हैं, लेकिन वह मूड यानी भाव शुद्ध कब होगा? जब हम गुरु वैष्णव साधु शास्त्र का संग करेंगे, तब जाके वह मूड शुद्ध होगा। और नहीं तो थोड़े दिन तक तो जिस मूड से, जिस भाव से आए हैं, थोड़ा दिन रोके के फिर चले जाएंगे। हुआ है ना ऐसा? कई बार लोग बोलते हैं शुरू शुरू में आते थे, भक्ति में मजा आता था, ज्ञान आता है, अब नहीं आता है, अब बोर हो गए, राइट? ऐसा लगता भी है। क्यों? क्योंकि उसको आश्रय नहीं मिल पाया, सहारा नहीं मिल पाया। मिशन से मूड तक आया, मूड के बाद भाव शुद्ध नहीं हुआ और भाव का आश्रय नहीं मिल पाया, उसको कृपा नहीं मिल पाई, इसलिए थोड़े दिन बाद वो निकल के चला जाता है, उसको बोरिंग लगता है। तो मैं कह रहा था कि जो हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वह बिना गुरु की कृपा से, बिना वैष्णव की कृपा से, बिना हरि की कृपा से वह हृदय में ट्रांसप्लांट होगा ही नहीं। अपने से हम नहीं पढ़ सकते इसको, अपने से हम ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। ऐसा लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीव जो है इस भौतिक जगत में किससे मुग्ध है? माया से मुग्ध है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। उसको कृष्ण के विषय में स्वतः ज्ञान हो ही नहीं सकता।
तो फिर क्या हुआ, कृष्ण कृपा कैलर करिला वेद पुराण। कृष्ण ने ही कृपा करके, कृष्ण ने ही दया दिखा करके, कृष्ण भगवान ने ही करुणा करके इस वेद पुराण की रचना किया। समझ रहे हो मेरी बात? जीव के पास न तो खुद का कर्म है अच्छा, न तो खुद का ज्ञान अच्छा है, न भक्ति तो जीरो है, वैराग्य भी नहीं है। हम में से किसका कर्म अच्छा है बताओ? अगर कर्म अच्छा होता तो भौतिक जगत में क्यों जन्म लेते? और भौतिक जगत में जन्म लेते तो इस अहमदाबाद और बंबई जैसे शहर में क्यों जन्म लेते? धाम में क्यों नहीं जन्म लेते? राइट? कर्म अच्छा नहीं है। हमारे संस्कार आपको पता ही, हमारे माता पिता कितने संस्कारी थे, कुछ खास नहीं। ज्ञान के नाम पर जीरो, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं हमारे पास, और आज भी लगभग वही हालत है। और वैराग्य तो भूल जाओ, वैराग्य कुछ है ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं कि ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कलयुग के जीवों के लिए इस भक्ति योग में भरोसा क्या है? उनके लिए आश्वासन क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव के पास एक ही भरोसा है कि एक चीज ठाकुर जी के पास है, एक चीज जीव के पास है। क्या है? अहेतु की कृपा तुम्हार। हमारे मन में भरोसा होना चाहिए कि भगवान कृष्ण आज नहीं तो कल कभी न कभी कृपा जरूर दिखाएंगे। अहेतु की कृपा का मतलब बिना कारण के, हमारे पास योग्यता नहीं है कृपा पाने की, ठाकुर जी की कृपा पाने की हमारे पास योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, फिर भी एक न एक दिन कभी न कभी कृपा हो ही जाएगी। पर वह कभी न कभी कब होगी, इसके लिए भी बड़ी शर्त है। क्या? गुरु, वैष्णव और शास्त्र के सानिध्य में ही रहना होगा। और अगर इससे भी बाहर चला जाएगा तब भगवान की कोई स्पेशल हेतु की कृपा हो गई तो हो गई। बिना किसी कृपा के हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे। और यहाँ पर आने के बाद भी हमको जो डेली साधना है हमारी, गुरु पूजा है, मंगल आरती है, जप है, वैष्णव का सानिध्य है, महाप्रसाद है, शास्त्र का संग है, कथा है, कीर्तन है, श्रवण है, यही हमारा बल है। भक्ति योग में हमारा बल है, यही है। नहीं तो हम कलयुग के जीव बड़े दुर्बल हैं। जैसे आदमी कोई चलने में दुर्बल हो जाता है, देखो उसको कुछ सहारा चाहिए नहीं चाहिए, लकड़ी का सहारा या किसी चीज का सहारा, किसी के सहारे चल पाता है, नहीं तो खुद नहीं चल पाता। कोई कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। उसी तरह से भक्ति योग में हमारा कोई खुद का बल नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। तो हमारा बल क्या है भक्ति योग में? हमारे पास भक्ति योग का बल क्या है? क्या? जैसे भक्ति को लता कहा गया है। लता समझते हो ना, छोटा सा पौधा होता है। लता का बल क्या है? छोटे छोटे पौधे देखा है ना, उनका बल कुछ नहीं होता है, वो हमेशा दूसरे के भरोसे रहता है। छोटा बच्चा, उसका बल क्या है? हमेशा माँ के भरोसे रहता है, रोता रहता है, जब दूध पिलाएगी तभी पिएगी, जब खाना खिलाएगी तभी खाएंगे। राइट? तो भक्ति योग में हम सभी बिल्कुल छोटे छोटे लता जैसे हैं। लता के साथ क्या होता है पता है? उसको एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह डाल दो, तुरंत मुरझा जाता है। मुरझाता नहीं, मरता है। एक बहुत कुशल गार्डनर होता है, बड़ा कुशल माली होता है, तब उसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाता है और बहुत देखभाल करता है, तब जाके धीरे धीरे ग्रोथ करता है। उसी तरह से भक्ति योग में जितने भी नए साधक हैं, हम सारे नए हैं, इसमें तो इसमें कोई बहुत पुराना नहीं है। 10-20 साल होने के बाद भी बहुत नया है, क्योंकि कई जन्म तक भौतिक जगत में रहा है, जन्म जन्मांतर तक। अभी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भक्ति का एक थोड़ा हल्का सा झोंका लगा है, इधर आ गए हैं, तिलक लगाने लगे हैं, थोड़ा नाचने लगे हैं, बस बाकी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो भक्ति लता को संभालने के लिए, उसको आरोपित करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए बहुत कुशल माली की जरूरत पड़ती है। वह कुशल माली कौन है? वही गुरु वैष्णव लोग हैं। ये संस्था है, यही शास्त्र है, यही लोग हमारे इस भक्ति लता का देखभाल करेंगे ठीक से। नहीं तो हम अपने कोई बच्चा बताओ अपने आप से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अपने आप से स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता, उसको अपने आप से अपना पालन नहीं कर सकता है। तो भक्ति योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतंत्र भक्ति कोई नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। अब वो सहारा हमारा क्या है? यही सहारा है। क्या? एक भजन में क्या गाते हैं उसमें कि हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता, उसमें है हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः भजन है। हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता, ये हमारे आश्रय हैं। आश्रय का मतलब समझते हो ना? डिपेंडेंट, उसके ऊपर निर्भर है, उसका सहारा है उसे, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है आगे, स्वतः तो नहीं हो सकता कुछ। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, संग करना, संग में रहना और आश्रय लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दुर्योधन
के सभा में पितामह भी थे और विदुर भी थे, उनका संग भी करता था, लेकिन आश्रय नहीं लेता था, है ना। उनके साथ बातचीत भी करता था, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, अपनी बुद्धि लाता था, अपना ज्ञान लाता था, उनको ही बताता था उल्टा, ऐसा सीख है, वैसा ठीक है। महात्मा भी थे, पितामह महाजन है, लेकिन कभी उनका आश्रय नहीं ले सका। उसी तरह से हम लोग भी संस्था में रह करके भी, वैष्णव के समाज में रह करके भी संग तो कर रहे हैं, लेकिन हम आश्रय नहीं ले रहे हैं उनका, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, उनके ऊपर हम निर्भर नहीं है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है कि थोड़ा हमने पढ़ लिया, अब हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे। अपने हिसाब से भक्ति नहीं होती है। अपने हिसाब से भक्ति करने का मतलब खतरा मोल लेना है। जैसे छोटा बच्चा, अगर उसके भ्रम हो जाए कि अब हमें माता पिता की जरूरत नहीं है, जीवन खतरे में है उसका, कभी भी उसके साथ नुकसान हो सकता है। उसी तरह से भक्ति योग के साधकों के लिए साधक में बाधक तत्व तो क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसमें क्या क्या खतरे हैं उसको जानना ज्यादा जरूरी है बजाय उसकी सुविधाओं के। आ तो गए हमने आपको बताया, मिशन जो है मूड क्रिएट करता है, मूड की शुद्धि होना जरूरी है, भाव की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जैसे देश में प्रचार कर रहे थे, तो नए नए लोग, हिप्पी लोग उनके टच में आए, तो उनसे पूछते थे हु इज योर गॉड, तो प्रभुपाद बोलते थे जैसे राधा कृष्ण इज माई गॉड। तो वे लोग क्या बोलते थे, अच्छा कृष्णा के पास भी गर्लफ्रेंड है क्या? एक नहीं कई सारे हैं। क्योंकि उनका संस्कार क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यही संस्कार है उनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उनको ही प्रभुपाद जी ने अपना संग दे करके, अपने आशीर्वाद दे करके उनके भाव को शुद्ध किया, और वही हिप्पी बाद में राधा रानी को अपनी माँ समझ करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिए। इसको बोलते हैं भाव शुद्धि। तो जब तक भाव शुद्धि नहीं होगा हमारा, तब तक भक्ति में हमको मजा नहीं आएगा, हमको रस नहीं उत्पन्न होगा, और हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, साधुओं के प्रति एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा कि आज नहीं तो कल हमारे जीवन में कृष्ण की कृपा होगी, यह भाव शुद्ध होंगे, संसार के सारे दुर्गुणों से, सारे कलमशों से, सारी गंदगी से मुक्त होकर के हमारा कर्म भी शुद्ध होगा, हमारा ज्ञान भी शुद्ध होगा, हमारा वैराग्य भी शुद्ध होगा। और अब जब हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, तब जाकर के हम भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे। नहीं तो कर्म क्या है, आज भी भक्तों के जीवन में भी मिश्र भक्ति बहुत है। हमको जैसे ही मौका मिलता है, ज्ञान हमने थोड़ा सा सुन लिया है यहाँ पे, लेकिन हमारे व्यवहार में ज्ञान झलकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, राइट। 10 मिनट हमने कुछ भी होता है, वो ज्ञान कहाँ चला जाता है। यहाँ पर हमारा ज्ञान ठीक ठाक रहता है, जैसे बाहर जाते हैं वो ज्ञान सब क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। वैराग्य का मतलब हम सोचते हैं कि हमने ये मांस मछली खाना छोड़ दिया, अब हमारे अंदर वैराग्य आ गया, हम इसी को वैराग्य समझते हैं। नहीं, वैराग्य का अर्थ बहुत कुछ होता है। विराग, विशिष्ट राग, भगवान के प्रति हमारा विशिष्ट प्रेम जो होता है, अटैचमेंट, आसक्ति, इसको वैराग्य कहते हैं। थोड़ा बहुत हम यहाँ वहाँ से कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हमारे पास ज्ञान आ गया है, नहीं, कोई ज्ञान नहीं हमारे पास। तो भक्ति में सबसे पहला चीज यह जानना है कि हमारी नाकामी कितनी है, हम कितने दुर्बल हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। जैसे भगवत गीता में 12वां अध्याय है, कौन सा, दैवी आसुरी योग वाला 12वां है, कौन सा है, 16वां अध्याय। 16वें अध्याय को आप पढ़िए, उसमें दंभ, दर्प, अभिमान सारी चीज लिखी हुई है। जितने भी असुरों के गुण हैं, आप अपने ऊपर देखिए कि लगेगा कि ये सारे गुण हमारे ऊपर फिट होते हैं। शास्त्र जो है दर्पण है, वो हमको आईना दिखाते हैं, देखो तुम यही हो। और 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कृष्ण के भक्त के पास ऐसे ऐसे गुण होते हैं, सच में प्रिय, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सभी जीवों से द्वेष नहीं रखता हो, और निर्ममो निरहंकार, ये सब बातें होती हैं। तो जो भक्तों का लक्षण है वो हमारे अंदर एक भी नहीं है, और जो अभक्तों का लक्षण है, असुरों का लक्षण है, वो सारे हमारे अंदर हैं। अब देख रहे हम अपने आप को वहां पाते हैं। तो जब साधक जितना ही अपने आप को कमजोर पाएगा, अपने आप को जितना असमर्थ पाएगा, जितना अपने आप को अक्षम पाएगा, वह कृपा का और आश्रय का उतना ही पात्र बनेगा। और जब तक उसको लगेगा कि अब तो हम कुछ सीख गए हैं। देखिए, भक्ति योग में पूरा जीवन हमको विद्यार्थी बनकर जीवन जीना पड़ता है, स्टूडेंट बन करके। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगता कि नहीं अब तो हम काफी सीख गए हैं। उसी दिन से हमारा खतरा चालू हो जाता है, रिस्क चालू हो जाता है। भक्तों के जीवन में भी ऐसा देखा गया, अरे मैं तो 20 साल से जप कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, तुम क्या समझते हो मुझे। जैसे यह भाव आता है ना, हमारा पतन शुरू हो जाता है।
तो भगवत गीता और भागवतम आज के श्लोक के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो यह श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का, सारे इतिहासों का सार है। सार समझते होंगे, जैसे उदाहरण बताया प्रभुपाद जी ने कि दूध को मक्खन बनाते हैं तो मक्खन क्या है? क्रीम है, उसका सार तत्व है, इसेंस है उसका। अब भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी ने इसके पहले वाले श्लोक में, आपने लिया था पहले लास्ट में, पहले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि यह भागवत पुराण जो है ब्रह्म संहिता उत्तम श्लोक चरितम भगवान ऋषि है निःश्रेयसाय लोकस धन्यम स्वस्थयनम महत। यह लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि यह एक सचल विग्रह है। विग्रह मतलब डीटी, जो भगवान की मूर्ति होती है। दो प्रकार की मूर्तियां हैं, एक अचल और दूसरा सचल। एक तो राधा माधव है, खड़े खड़े दर्शन दे रहे हैं, जो भी आ रहा है उनको कृपा दिखा रहे हैं, उनको भाव शुद्ध कर रहे हैं, उनके हृदय की बात सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। एक भगवान वो है, वो विग्रह के रूप में। दूसरा है भागवत, भगवान का रूप है जो घूमता रहता है, मोबाइल डीटी है। प्रभुपाद जी अमेरिका जाते समय इसी भागवत को अपने साथ ले गए थे, राइट? राधा माधव के साथ नहीं ले गए थे, पहले भागवत को ले गए थे। तो भागवत का सानिध्य में आना, भागवत का श्रवण करना, भागवत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना और उसे आसक्ति डेवलप करना, यह भक्त के जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है, साधकों के लिए ज्यादा जरूरी है। और यह भागवत प्रकट कैसे होगा? दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक भक्त भागवत होता है, दूसरा ग्रंथ भागवत होता है। एक ग्रंथ भागवत आपके सामने है, आपके घर में भी पड़ा होगा, लाइब्रेरी में भी है। लेकिन जो भक्त भागवत होता है वही ग्रंथ भागवत को प्रकट करता है। इस भक्त भागवत को किसने प्रकट किया? स्वयं व्यासदेव ने प्रकट किया। व्यासदेव को नारद जी ने प्रकट कराया, और नारद जी ने, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को प्रकट कराया। सुखदेव गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को दिया, सुद गोस्वामी ने दिया। फिर इसी भागवत को नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को प्रकट कराया। तो पूरी वैदिक परंपरा में यह एक भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग भागवतों ने अलग अलग समय पर उसको प्रकाश किया है, उसका आदान प्रदान किया है। और इसी आगे वाले श्लोक में ऐसा लिखा गया है कि यह जब कलयुग में यह भागवत कैसे काम करेगा, यह ग्रंथ भागवत। जब प्रश्न पूछा शौनक आदि ऋषियों ने कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, अपनी लीला समेट करके अपने निज धाम को प्रयाण कर गए, तो कलयुग की जनता किसके शरण में गई? सामान्य मनुष्य किसका आश्रय लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएगा? आश्रय वाली बात आई तो मुझे थोड़ा सा और याद आ रहा है, कलयुग के जीवों को भौतिक चीजों पर बड़ा सहारा है, बड़ा भरोसा है, अपने शरीर पर बड़ा भरोसा है, पत्नी पर बड़ा भरोसा है, अपने धन पर बड़ा भरोसा है, उसका आश्रय लेकर के वह जीवित रहना चाहता है। लेकिन ये सारे आश्रय बहुत टेम्पररी हैं। हरि पद कमल या वैष्णव पद कमल या भागवत चरण कमल, यही जीव का असली आश्रय है। बाकी सब आश्रय जो हैं वह दिखते हैं लेकिन सहारा देने वाले नहीं होते, अंत में वो धोखा देते ही देते हैं। सुखदेव गोस्वामी एक इसी दूसरे स्कंध में आगे चल के बताएंगे कि भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो अभक्त हैं, जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, उनको अपनी, राजा का उदाहरण देते हैं, जैसे राजा को अपनी सेना पर बड़ा भरोसा होता है, अपने बाहुबल पर बड़ा भरोसा होता है, अपने मंत्रियों पर भरोसा होता है, जनता पर भरोसा होता है, लेकिन असत सैन्येषु, इनको सब असत सेना कहा गया, ये कोई सच्ची सेना नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम हर तरह से जीव के असली स्वरूप को उजागर करने के लिए ही यह प्रकट की गई है। अब हम कहाँ थे? वहां कलयुग के जब भगवान छोड़ के चले गए धराधाम को, तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि कलयुग की जनता किसके शरण में जाएगी, किसका आश्रय लेगी? तो अगले श्लोक में इसमें कहा गया, 43वें श्लोक में, कृष्णे स्वधामोपगते, जब कृष्ण अपने धाम को चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, उनके साथ धर्म और ज्ञान भी चला गया। फिर क्या हुआ? कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग के प्रभाव से लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। पुराण अर्कोधुनोदित, इस पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ। समझ रहे हो? इसमें उपमा अलंकार जो दिया गया है, कलयुग के प्रभाव से लोगों की दृष्टि, अब बोले कि दृष्टि तो है, प्रभु जी चश्मा लगाते हैं और बढ़िया दिखता है, कहाँ दृष्टि नष्ट हुई है? नहीं, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो गई। उनको स्वतः स्व कल्याण का ज्ञान नहीं रह गया। जैसे माता पिता बताते हैं कि यह पढ़ लो, हम पढ़ते हैं लेकिन उतार नहीं पाते जीवन में। वेद पुराण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, नहीं कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण तुम्हारे सुहृद हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे बंधु हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं, उसको मानते हैं क्या? हम मानते हैं क्या? उसको नहीं मानते। तो वह मानना ही हमारी आसक्ति है, वही हमारा संग है।
जब तक हम हृदय से ये सब बात, हम लोग मानते हैं, कुछ हद तक मानते हैं, थोड़ा डिग्री मानते हैं, पूरा नहीं मानते अभी तक। जिस दिन हम पूरा मान जाएंगे उस दिन हम परफेक्ट डिवोटी हो जाएंगे। अभी हमारे मानने में बहुत बाधा है। इसी बाधाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं वो साधक को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने सुना ही कि हम आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हैं, निर्बल हैं, लेकिन निर्बल व्यक्ति के मन में एक भरोसा होना चाहिए। एक कहावत है हिंदी में कि अगर बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो तो बड़ा आदमी का संग करो, राइट। अगर धनी नहीं बन सकते हो तो धनी आदमी के संपर्क में रहो। तो बड़ा भक्त तो नहीं बन सकते इतना जल्दी, तो बड़े भक्त के संपर्क में रहने से हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी के टच में रहो, संस्था के टच में रहो, तो एक दिन आएगा तुम्हारे मन में भरोसा होना चाहिए कि एक दिन आएगा कि हमें इनकी कृपा जरूर मिल सकती है, यद्यपि हम इसके काबिल नहीं हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी बड़े आदमी का ड्राइवर या उसका नौकर बहुत छोटा आदमी होता है, उसको पगार तो 5,000 रुपये मिलती है, लेकिन उसके मन में क्या भरोसा होता है पता है? मेरा सेठ बहुत बड़ा आदमी है, अगर कल को मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी बेटी की शादी करा देगा, राइट। उसके मन में भरोसा रहता है। उसी तरह से हमारे आपके मन में भरोसा होना चाहिए कि यद्यपि हम भक्ति के या कृपा के बिल्कुल काबिल नहीं हैं, लेकिन ठाकुर जी की जो अहेतुकी कृपा है उस पर उसको पूरा भरोसा होता है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी जीव का उद्धार कर सकते हैं। जैसे जगाई मधाई का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया। तो भागवतम में बहुत सारे जीव जो अपने स्तर से बहुत नीचे गिर गए थे, भगवान ने अहेतुकी कृपा बस उनका उद्धार किया। लेकिन उद्धार के पीछे भी एक बात मुझे याद आ रही है कि उद्धार पाने के लिए एक उसमें भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए। जानते हैं क्या हो क्वालिफिकेशन? भक्त तो बहुत बड़ी बात है, हम अभी भक्ति के आभास में भी नहीं हैं। एक सबसे बड़ी योग्यता जो चाहिए उद्धार होने के लिए वह है सरलता। सरल होना चाहिए, उसको कपटी नहीं होना चाहिए। कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। अर्जुन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है पता है? अर्जुन का अर्थ क्या होता है? सरलता। भगवान सरल व्यक्ति पर जितना जल्दी कृपा दिखाते हैं, हरि गुरु वैष्णव जितना जल्दी सरल व्यक्ति पर कृपा दिखाते हैं, टेढ़े और कपटी आदमी को अंदर इतना सरल उतना कृपा नहीं दिखाते। हम अभी वर्तमान हालत में बहुत टेढ़े हैं। हमारी अपनी प्लानिंग, हमारा अपना दिमाग, कई जन्मों का संस्कार है ना, वो हमें सरल होने नहीं देता। और सरलता भगवान को बहुत आकर्षित करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है उनकी कृपा को। भक्त जितना सरल बन पाएगा वह उतना ही जल्दी कृपा का पात्र हो पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सरलता आएगी कहां से? यह सरलता इस भागवत के जो विभिन्न संवाद हैं, विभिन्न कथाएं हैं, अन्य लोगों की भी कथाएं हैं, इनके चरित्र को सुनकर हमारे हृदय में सरलता आएगी, अन्यथा संभव नहीं है। हम लोग आज के श्लोक में सुन रहे हैं कि यह जो इतिहास है, तद इदम ग्राह्यमास, फिर इसको ग्रहण कराया गया। सुतम अपने पुत्र को ही आत्मोताम वरम, अपने ही आत्मा से सर्वश्रेष्ठ वरदान दिया। तो मैं इस पॉइंट को कहना चाहता था कि गुरु शिष्य का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए। गुरु शिष्य के बीच में कोई भेदभाव होना चाहिए क्या? कोई छिपावट होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, हम काबिल नहीं थे दीक्षा के, लेकिन गुरु जी ने दे दिया। जैसे बोलते हैं हिंदी में कि नहीं मामा से काना मामा, राइट। अब इतना बढ़िया भक्त कहाँ ढूंढने जाए, चलो कुछ तो है, इसको दे दो, आगे बढ़ाओ, राइट। इस तरह से है। तो हम सबको गुरु की एक लेवल की कृपा तो मिल गई है, लेकिन उसके आगे क्या? गुरु चाहता है कि ये भक्ति में आगे बढ़े, और शिष्य जो है वह हमेशा अपने फितरत से बाज नहीं आता। आप समझ रहे हैं? यहां पर गुरु और शिष्य के बीच में थोड़ी जंग जैसी हो जाती है। गुरु आध्यात्म की ओर ले जाना चाहता है और शिष्य जो है भौतिकता की तरफ उसको खींचना चाहता है। कई बार प्रभुपाद जी से भी लोग मिलते थे इंडिया में, या कई बार ऐसे आज भी लोग मिलते हैं। आपकी संस्था तो विदेश में भी है ना, थोड़ा मेरा वीजा का देखो ना कुछ अमेरिका वाले, वो भौतिकता वाला मामला है। अक्सर भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान से थोड़ा कहो ना कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, बेटे की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही। यह भौतिकता वाला जो मामला है गुरु शिष्य के बीच में, जैसे कहते हैं कि दूध में नींबू निचोड़ देना, खट्टापन, दही भी नहीं बन पाता, पूरा फट जाता है।
तो गुरु और शिष्य के बीच जब तक आध्यात्मिक संबंध नहीं होगा, भौतिक संबंध जो है वह दूषित संबंध है। और भक्त जो होते हैं, अक्सर जो हम साधक हैं, हमारे मन में भौतिक कामनाएं बहुत हैं। हम भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अक्सर भक्ति को अपनाते भी हैं और कुछ दिन बाद उसमें हमको मजा नहीं आता तो हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण ही साक्षात हैं और उन्होंने भक्त अवतार के रूप में भक्ति के लिए क्या क्या चीजें बताई है, एक उदाहरण सुनो आप। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। तो वहां भी लिखा अहेतुकी, राइट। भक्त का भाव कैसा होना चाहिए? प्रभु धन नहीं चाहिए। हम में से कोई ऐसा है क्या? हृदय पे हाथ रख के बोलो कि प्रभु धन नहीं चाहिए। हम तुम्हारे कुकुर हैं, तुम्हारे कुत्ते हैं, जो भी रोटी सूखी सूखी रोटी दे दोगे खा के खुश रहेंगे, तुम्हारी सेवा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तेरे दर से कभी हम हटेंगे नहीं। एक कूपन मिलने में थोड़ी देरी हो जाए, प्रसाद में कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से कंप्लेन चालू हो जाता, राइट। ये हमारा भाव है कि नहीं है? प्रभु वाला आइटम नहीं मिला, राइट। ये हमारा स्तर है। न धनम न जनम। हमको अगर लोग न पहचाने, लोग हमारी वाहवाही न करें, लोग हमारी पीठ न थपथपाएं, लोग हमारी अप्रिसिएशन न करें, लोग हमको रिकॉग्नाइज न करें, हम मायूस हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते? हम चाहते हैं कि हमको 10-12 प्रभु लोग जानते हो, राइट। नहीं, हमारा मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यह भक्त का भाव नहीं है। कोई जाने या ना जाने, अहेतुकी तो भवताद, आपकी भक्ति रहा, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण की हम आपकी सेवा करते रहेंगे। यह महाप्रभु शिक्षाष्टकम में शिक्षा दे रहे हैं, राइट। जब तक यह भाव नहीं आएगा तब तक भक्ति में आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने शुरू में बताया ना कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इनकरेज किया जा सकता है, लेकिन 10वीं में आता है तो वह उसको 10 बात सुननी पड़ती है। तो जब आप शुरू में आए हो तो आपको बहुत अच्छी हम सेवा करेंगे, खीर खिला देंगे, रबड़ी खिला देंगे, 2-4 बार पूछ भी लेंगे। लेकिन आप जब 10-12 साल के हो जाओगे तो कोई नहीं पूछता है। फिर आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है और खुद ही आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो पूरा जीवन आप छोटे बच्चे बन के नहीं रह सकते। न धनम न जनम न सुंदरीम। सुंदरीम का अर्थ सिर्फ सुंदर स्त्री से ही नहीं लिया जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु वहां पर माया से आगाह कर रहे हैं कि तुम सुंदर वस्तुओं से, सुंदरता से, संसार का जो वैभव है उससे आकर्षित मत होना, नहीं तुम्हारा जो भक्त का भाव है वो सब पिघल जाएगा। कई बार हमारे मन में भाव होता है कि अरे भक्ति का रास्ता अपना कर के मैं तो घाटे में रह गया। बाहर ही सही था, देखो बाहर के लोग कितना बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, कितना बढ़िया मजा ले रहे हैं, और हम तो इधर आकर के घाटे में रह गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तीनों के आगे न लगा रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम। अगर एक ही न लगा देते तो क्या दिक्कत थी? तो लोग बोलते हैं न धनम है ना, बाकी जन्म सुंदरी तो चाहिए। इसलिए वहां पर इंटरप्रेट करने का चांस था वहां पे, इसलिए सब जगह न लगाया। न धनम न जनम न सुंदरी कविता मवा जगदीश कामय। मेरी कोई कामना नहीं होनी चाहिए इनके पीछे। कामना यानी उनको भोग पाने की इच्छा जो है यह बाधक है, साधक के लिए बाधक है, उस मार्ग में बाधक है। भवताद भक्ति रहे तुकी। तो एक तो मैंने बताया सरलता, दूसरी है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता है। जब तक तुम्हारे हृदय में कुछ पता होगा कि मैं इतना जानता हूं प्रभु, मैंने काफी पढ़ाई किया है तब इधर आया हूं, ऐसे थोड़ी आ गया हूं। जब तक हमें अपने पूर्व जन्म का सारा चीज का बोझ, गंदगी लेकर के हम यहाँ बैठे रहेंगे, तब तक गुरु और वैष्णव की कृपा अंदर घुस नहीं पाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भौतिक जीवन का जो कलमश है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह नए जीवन की शुरुआत है, नए जन्म की शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन। इसमें जो पुरानी बाधा है उनको छोड़कर ही तो हमको आगे बढ़ना है। लेकिन वो चीजें इतना जल्दी आसानी से पीछा छोड़ती नहीं है, राइट। कुंती महारानी यही तो कह रहे हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर। जन्म का, ऐश्वर्य का, अपनी विद्या का, अपनी डिग्री का, अपनी पढ़ाई का, अपनी तथाकथित थोड़ी सी सुंदरता का बड़ा अभिमान होता है, और यही अभिमान हमको भगवान की कृपा से वंचित रखता है। वहां हमको सरल नहीं होने देता, सरलता हमारे अंदर आती नहीं, हमारे मन में विनम्रता नहीं आ पाती है, तो हम कैसे भगवान के कैसे कृपा पात्र बनेंगे, राइट। तो जब तक हमारा व्यवहार एक वैष्णव के तरीके से नहीं होगा तब तक हम भगवान या भक्ति तो बहुत दूर की बात है, किसी वैष्णव की कृपा को भी हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे।
तो श्लोक में ऐसा कहा जा रहा है कि सर्व वेद इतिहासा नाम। अब बताओ हम में से किसके पास इतना टाइम है, मौका है कि जाकर सारे वेदों को पढ़े? हमने तो किसी वेद देखा भी नहीं होगा, शायद 4 वेद होते हैं, नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्व वेद इतिहासा नाम, सारे वेद इतिहास पुराण को सबको मंथन करके सारा सार भाग निकाल करके निचोड़ करके निष्कर्ष बिल्कुल ला करके हमारे सामने परोस दिया गया, फिर भी हम खाने से वंचित, इसके लाभ से वंचित हैं। यहाँ लिखा गया है सारम सारम समुद्धृतम, उद्धृतम मतलब निकाला हुआ है, सार भाग निकाल कर, क्रीम है श्रीमद् भागवतम। और यह श्रीमद् भागवतम का सेवन नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्राय स्वभद्रेशु, हमारे हृदय में जो अभद्र है, जो कलमश है, जो गंदगी है, वो अक्सर नष्ट हो जाएगा इसी श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन करने से। आगे प्रभुपाद जी एक बात और लिख रहे हैं, मैं कंक्लूड करता हूँ 5 मिनट में। इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन और कीर्तन कैसे होना चाहिए वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाहर की दुनिया में आपको बहुत सारे भागवत कथाकार मिल जाएंगे, बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे, भाव में ला देंगे, आपको रुला भी देंगे, खुद नहीं रोएंगे लेकिन आपको जरूर रुला देंगे, राइट। और आप बह भी जाओगे, लेकिन बाहर जाकर के वही बीड़ी फूकना, उनको भी आपको भी सिगरेट पीना है, राइट। इसको बोलते हैं ज्ञान टिकता नहीं है, कर्म टिकता नहीं है, वैराग्य टिकता नहीं है। कर्म, ज्ञान और वैराग्य यह तभी टिकेगा जब उसका हृदय शुद्ध होगा। नहीं तो इनका सेवन करने के बाद भी आपका कर्म वैसे ही गंदा, ज्ञान वैसे ही गंदा, और वैराग्य तो कुछ है नहीं। भगवा कपड़े पहन करके भी, वैराग्य का ढोंग करके के भी दुनिया भर के गंदगियों में लिप्त रहेंगे तो हृदय का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यह श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक डॉक्टर और रोगी ये अपने प्रयास में ईमानदार नहीं होंगे तब तक असली फल नहीं आएगा। मान लीजिए डॉक्टर बहुत बढ़िया दवाई दे रहा है, लेकिन रोगी एक नंबर का बदमाश है, परहेज करता ही नहीं हो, तो डॉक्टर की डिग्री क्या, उसका हॉस्पिटल क्या कर लेगा? खाक उखाड़ लेगा। बोलो। तो हम लोग पेशेंट हैं और हमारी परंपरा, भागवत सारे बड़े शुद्ध हैं, लेकिन रोगियों को या साधकों को बड़ा शुद्ध होना पड़ेगा, बड़ा निष्कपट भाव से, बड़े सिंसियर भाव से इसको ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्ध हो पाएगा। जैसे कई बार बोलते हैं कि लोग, बाहर के लोग बहुत ज्ञानी हैं सांसारिक दृष्टि से, कर्म भी उनका बहुत हाई लेवल का है, और वैराग्य तो बाप रे बाप पूछो मत, इतना दिखावा करें कि पूछो मत, लेकिन भक्ति नहीं है उनके हृदय में। ऐसा क्यों पता है? एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जमीन तो अच्छी है लेकिन बीज अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कुछ उगेगा वहां पे? नहीं। जमीन भी अच्छी हो, बीज भी अच्छा हो, भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, यह गुरु कृष्ण की कृपा होती है। भक्ति लता है क्या पता है? कृष्ण से प्रेम करने का एक संकेत है। अभी वर्तमान हालत में हमारा जीवों का कृष्ण से प्रेम नहीं है किसी का, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने की शुरुआत कहां से होगी? गुरु कृष्ण कृपा से ही वो भक्ति का बीज उसके हृदय में बोया जाएगा, और तब जाकर के वह ब्रह्मांड के आवरण को भेदते हुए, पृथ्वी से भेदते हुए कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करेगी। तो बार बार यह प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवतम का सेवन कैसे किया जाना चाहिए? भक्तों का सानिध्य, उनका देखिए, सानिध्य का मतलब क्या होता है पता है? आसक्ति। आसक्ति जब होती है तभी वहां पर असली परिवर्तन दिखता है, अन्यथा नहीं दिखता। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनका संग ले सकते हैं, उनसे हमारी आसक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती? हम उनसे आसक्त हैं कि नहीं है? आसक्ति मतलब समझते हो ना, दिन में जिससे आप आसक्त हो, अगर 1-2 बार बातें नहीं करो, उससे मिलो नहीं, तो आपको चैन आता है क्या? नहीं आता ना। उसी तरह से भक्ति योग में अगर आप 16 माला जप ना करो, 1 घंटे कथा ना सुनो, थोड़ी भगवान की सेवा नहीं करो, तो आपको चैन नहीं आना चाहिए। यह प्रमाण है इस बात का, भक्ति योग का। इसको आसक्ति का प्रमाण है कि आप आसक्त हैं या नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको चेतावनी दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को बहुत ही निष्कपट भाव से, सिंसियर भाव से इसका ग्रहण करना चाहिए। डेफिनेटली काम करेगी, गारंटीड है, हृदय परिवर्तन होके रहेगा। जैसे गुरु साधु शास्त्र की वाणी में अटूट विश्वास होना चाहिए। आज की हालत में हम उसको करने लायक हैं नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि एक न एक दिन हमारा हृदय जरूर शुद्ध होगा। कई बार लोग भक्ति करते करते अपराध भी कर देते हैं, अपराध बहुत होता है तो छोड़ के चले जाते हैं। भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं,
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोड़कर चले जाने से अपराध खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर भक्ति क्यों छोड़ना? माला जप क्यों बंद करना? ठाकुर जी की सेवा क्यों बंद करना? वैष्णव का संग क्यों बंद करना? जब अपराध इससे खत्म नहीं होगा तो इसको छोड़ना क्यों? उल्टे होगा क्या कि हमारा भक्तिविनोद ठाकुर, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कितना भी अपराध हो जाए, अपराध करके हम नरक में भी चले जाएं तो भी हम हरि गुरु वैष्णव सेवा नहीं बंद करेंगे, क्योंकि एक न एक दिन अहेतु की कृपा होके ही रहेगी। यही भरोसा है साधक के पास, यही भरोसा है, बाकी और कोई दूसरा भरोसा नहीं है। गजेंद्र के जितने भी प्रसंग आप आगे सुनेंगे, भागवत तो शुरुआती दौर में खाली इसकी भूमिका बताई जा रही है, इसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि भागवतम कितना महान है। तद इदम ग्राह्यामास सुतम आत्मवताम वरम सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। जब तक इसकी महिमा को हम ठीक से नहीं समझते हैं ना, तब तक उसके बारे में हमारा कोई इंटेंशन जाता नहीं उधर कि भाई क्यों भागवतम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। एक में इसके अंतिम 12वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि तीर्था नाम यथा काशी, जो स्थान तीर्थों में काशी का है, निम्नगाम यथा गंगा, जो बहती हुई नदियों में गंगा का स्थान है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, महाभागवतम महापुरुषों जो स्थान शिव जी का है, पुराणा नाम इदम, और पुराणों में भागवत पुराण है। राइट, यह भागवत पुराण सभी भाषाओं में श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखा है। और हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं, गुरु वर्ग है, आचार्य वर्ग हैं, सारे प्रभुपाद जी हैं, सारी पूरी परंपरा कहती है कि भागवत ही तुम्हारी लाइफ है, और इसका टेस्टिंग हमें खुद करना चाहिए। कभी आप देखो, बहुत डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो, लेकिन श्रीमद् भागवतम का एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य, भक्तों का एक एक चरित्र भौतिक कलमश से मुक्त नहीं करा देते। इसमें लिखा क्या है ना, पुराण अर्को अधुनोदित है। जैसे अंधकार कितना भी हो, लेकिन जब सूरज उगता है तो क्या अंधकार बोलता है क्या कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कई साल से इधर ही हूँ। जीव के हृदय में कई जन्म से अज्ञान भरा हुआ है, अंधकार है, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्रकट होगा, अंधकार अपना बुरिया बिस्तर समेट लेगा। समेटता ही नहीं समेटता। कलौ नष्ट दृशा में, कलयुग के प्रभाव से हमारी दृष्टि वास्तव में नष्ट हो चुकी है। हमको स्वतः अपने कल्याण का ज्ञान नहीं है। माया मुग्ध जीव, हम में से कौन माया से मुग्ध नहीं है बताओ? हम सारे माया से मुग्ध है, माया मुक्त कोई नहीं है। हम वहीं से खींच के यहाँ लाए गए हैं या किसी तरह आ गए हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। कृष्ण कृपा कैला, तो कृष्ण वेद पुराण, ये पुराण वेद ने उसका संकलन कराया। भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लिया व्यासदेव के रूप में, साहित्य के रूप में। राइट, साहित्य अवतार कहा गया है। और फिर व्यासदेव ने ही पूरा वेद लिखा, पुराण लिखा। अब ठीक है, कोई वेद पुराण इतना नहीं पढ़ सकते, बोले छोड़ो जाने दो, मैं उसका क्रीम निकाल कर दे देता हूँ। तो कलयुग में उनको पता है कि हम इतने अभागे हैं, हम इस सब चीज समझ नहीं पाएंगे, हमारे मन में टिकेगा नहीं। बोलते छोटा छोटा चीज को कम करके दे दो, कम करके दे दो। कहते छोटा बच्चा दवाई नहीं खाता तो माँ क्या करती मालूम है? उसमें थोड़ा चीनी मिला के पिला देती है उसको। गुलाब जामुन के अंदर टेबलेट डाल देती है, खा जा, तो खा जाता है। इसलिए भगवान को पता है कि कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा। अगर उनको ये प्रसाद वगैरह की व्यवस्था न की जाए ना, तो कोई नहीं सुनेगा कोई नहीं कथा सुनेगा। इसलिए उनको थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है, आश्रय देना पड़ता है। ये हमारे लिए आश्रय है। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि इस आश्रय, कहते हैं कि इस छाया में भी, जैसे अभी गर्मी इतनी ज्यादा है, और जैसे हमको पेड़ दिखता है तो हम उधर भागते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तो वृक्ष जो है छाया देता है, जीव को सहारा देता है, एक संतुष्टि देता है, शीतलता देता है। तो जो भागवत है, वृक्ष है, इसकी छत्र छाया में आने से हमारा जो भौतिक ताप है, भौतिक रोग है, मानसिक मोह शोक भय, ये सब नष्ट हो जाता है। इस भागवत की छत्र छाया में ही हमको रहना चाहिए। राइट, और इस भागवत की छत्र छाया पाने के लिए ही प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा वृक्ष बनाया, कल्प वृक्ष बनाया, ये संस्था बनाई, इस्कॉन बनाया। यहाँ से भी लोग भाग भाग करके जाते हैं। आपको पता है हमारी टीम कितना फोन करके करके बुलाती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेवा भी देंगे, प्रसाद भी देंगे, भागवत भी देंगे, एसी में बैठा के कथा सुनाएंगे, नहीं आता कोई। राइट, यह है माया मुग्ध जीव, नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। उसको स्वतः से कृष्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। फिर भगवान ने साहित्य के रूप में अपना विस्तार किया, भागवत के रूप में विस्तार किया, परमात्मा के रूप में विस्तार किया, गुरु के रूप में विस्तार किया, सिर्फ और सिर्फ हमको खींच करके वापस ले जाने के लिए। बाकी और भगवान आज जब तक अंतिम समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जंग है दोनों में, जीव भाग रहा है माया की तरफ और भगवान उसको खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। देखते हैं कौन जीतता है। जीतेंगे तो भगवान ही जीतेंगे। राइट, भक्त ये तो जीव, मायाबद्ध जीव तो हार ही जाएगा, कितना भागेगा, कहाँ तक भागेगा। तो इस जंग में हमें
जानबूझ करके कहते हैं, एक समय एक प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या नहीं कर लेनी चाहिए, स्पिरिचुअल सुसाइड नहीं कर लेनी चाहिए, कि जानबूझ करके किसी मायावादी के शरण में चले गए, किसी दूसरी संस्था में चले गए। दूसरी दवा भी हमको काम कर सकती है, वो दवा तो है लेकिन बहुत खतरनाक है। जैसे दूध का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, दूध तो बड़ा शुद्ध होता है, लेकिन अगर कोई सांप उसको टच कर जाए तो वह दूध क्या होगा, जहर बन जाएगा। उसी तरह से भागवत शुद्ध है, लेकिन किसी अवैष्णव के मुख से, किसी अभक्त के मुख से अगर इसका सेवन कर लोगे तो यही भागवत तुम्हारे लिए आध्यात्मिक आत्महत्या कार्ड बन जाएगी। तुम एक दिन कहोगे कि मैं ही भगवान हूं। कोई भगवान नहीं, बोले ये नहीं वो नहीं, कोई नहीं, मैं ही भगवान। तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब जीव तो ऑलरेडी माया में फंसा हुआ है, लेकिन जिस दिन उसको मन में ये आ गया कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वरी हूं, तब तो समझो कि उसका निश्चित रूप से पतन होने वाला है। ऑलरेडी हम भगवान बनने के चक्कर में यहाँ आए और फिर एक गलत नॉलेज देकर के तुमको लास्ट में फील करा दिया जाए कि तुम ही भगवान हो। महाप्रभु क्या करें, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आज का कोई थोड़ी है, सदा सदा से कई जन्म से कृष्ण का दास है। और इसी दासता के भाव को शुद्ध करने के लिए ये सारा साधना का सिस्टम बनाया गया है। इसी दासत्व भाव जब हमारे हृदय में आ जाएगा कि नहीं, कृष्ण ही हमारे सुहृद हैं, वही बंधु सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षति। शांति तो चाहिए ना, शांति से बड़ा कोई सुख है क्या? आज पूछो जिसके पास शांति नहीं है, अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है उसके पास सुख कहाँ है? तो जीव को भगवान के चरण, रामचरितमानस लिखा गया है कि सुखी मीन जिम नीर अगाधा हरि शरण ने एकहु बाधा। सुखी मछली कहाँ रहती है? जल में। हरि के शरण में कोई बाधा नहीं थे, लेकिन हरि के शरण तक हम लोग एक स्टेज तक आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके खत्म करता हूँ। ध्रुव महाराज को वन में किसने भेजा? सुनीति ने। रास्ते में कौन मिला? तपस्या करने के बाद कौन मिला? 3 लोग मिले ना। शुरुआत किसने किया? मम्मी ने, गुरु जी ने, फिर लास्ट में भगवान ने, राइट। लेकिन ध्रुव महाराज क्या तीनों को भूल गए क्या? किसी को भूल गए? नहीं। यह भक्त की, जैसे मम्मी समझ ली कि वो संस्था में टच में आए, उसके बाद गुरु से मिला दिया, फिर गुरु ने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे उपाय करो, ऐसी तपस्या करो, भगवान मिल जाएंगे। मिले नहीं मिले, राइट। तो हम सब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए गुरु के प्रति, और गुरु से शुद्ध होगा तो भगवान मिल जाएंगे। उसके बाद भी शुद्ध होगा तो क्या होगा? जब जब भगवान किसी भक्त को दर्शन दिए हैं तो भक्त ने क्या मांगा है पता है आपको? कि प्रभु बहुत कष्ट हो गया, अब वापस मत भेजो, ऐसा कहा है क्या? नहीं। चाहे ध्रुव चरित्र में देख लो, प्रहलाद चरित्र में देख लो, भगवान जब जब खुश हुए हैं तो क्या दिए हैं, क्या वरदान दिए हैं? कहे कि हम तुमको एक अच्छे वैष्णव का संग दे रहे हैं। भक्तों का संग ही सबसे दुर्लभ चीज है इस संसार में, चैतन्य महाप्रभु कह रहे। और जब भगवान की कृपा मिल जाती है ना, अच्छे वैष्णव का संग, हमें जो छोटा सा संग मिल रहा है वास्तव में हमारी योग्यता नहीं है। दिल पे हाथ रख के बोलो कि हमारी कर्म है क्या ऐसा? हमने कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है कि इस भागवतम का हम बोलने लायक है? कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा हमारा वैराग्य है? कुछ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु वैष्णव आचार्य परंपरा का ही कृपा है और कुछ नहीं है। नहीं तो इस अमृत प्रसाद को हमने कौन सा कर्म किया है? 56 भोग भी मिल जाता है कभी कभी, मिलते ही नहीं रबड़ी, आपको मिलता नहीं, कभी कभी मिल जाता है। कोई व्यक्ति देते लो, चलते चलते ले प्रसाद ले लो, राइट। तो आश्रय में रहना, कहते ना कि वहीं पर रहना, छोड़कर कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, लेकिन छोड़कर जाना यह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कभी नहीं जाना चाहिए। एक बार आ गया तो आ गया। चले जाते हैं, उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि उनका भाव शुद्ध नहीं होता। जब तक वाहवाही मिल रही थी, लाइक्स और व्यूज मिल रहे थे, तब तक टिके थे, और जब मिलना बंद हो गया तब चले गए। भौतिक स्तर पर थे, धरातल थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे नाथ हो, प्राणनाथ हो, चाहे आप मुझे गले लगाओ, चाहे पैर से रौ दो, लेकिन आप ही मेरे स्वामी हो। चाहे आप मुझे मिलो या ना मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपके ही हैं और आपकी ही आराधना करते रहेंगे। यह महाप्रभु का भाव है, भक्त का भाव है। तो क्या हमारे अंदर ऐसा है क्या कि कल को हमको कोई भी नहीं पूछे, कोई भी बात न करे, कोई भी हमको अप्रिसिएशन न मिले, कोई सर्टिफिकेट न मिले, तो क्या हम उसी भाव में रह पाएंगे? भाव को अस्थायी रखना, भाव को बचा के रखना, इसी भाव के भरोसे भगवान सब जानते हैं किस जीव के हृदय में कितना भाव है। वो हमारे भाव को अच्छी तरह जानते, वो अंदर ही बैठा है ना, परमात्मा के रूप में बैठे हैं, गुरु भी देख रहा है। इसी भक्ति का जो भाव है ना, शुरू में जो मिला है ना, उसी को बचा के रखो बस। और उसको बचाने का जो उपाय है, यही भागवत का सेवन है और हरिनाम है, प्रसाद है,
और अपराध कम से कम हो यह ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अपराध की वजह से भी कई बार लोग चले जाते हैं बाहर, छोड़ के चले जाते हैं, कोई बेहतर नहीं। तो अपराध रहित होकर के भगवान का नाम का जप करना, सेवा अहंकार रहित होकर करना, और वैष्णव का संग जो है वह द्वेष रहित होकर करना। तो जब आप 12वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कौन कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। आप देखिए सारे लिस्ट में, हम कहीं नहीं आएंगे उसमें, कहीं हमारा नाम भी नहीं लगेगा कि इतना सारा गुण होना चाहिए, तब जाके भगवान कहते हैं सच में प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। आप देखिए, आज ही जाके उठा के देखिए 12वें अध्याय में एक भी गुण नहीं है। इस सारे गुणों को डेवलप करेंगे तब जाके हम भगवान को प्रिय होंगे। भगवान का प्रिय होने से पहले हमें उनके भक्तों का प्रिय होना चाहिए, उनके अनुयायियों का प्रिय होना चाहिए। डायरेक्ट भगवान का प्रिय बनने की कोशिश करना वह दूसरी मूर्खता है। क्या कोई बोले कि कृष्ण हम आपको चाहते हैं, कृष्ण बोले नहीं, हमने कृष्ण कृपा को भेजा है, जाओ उसके पास, हमारे पास क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति को भेजा है, प्रभुपाद को भेजा है, उसके ट्रस्ट में रहो, वो हमारे तक लाएगा। तो कई बार शॉर्टकट भी नहीं अपनाना चाहिए, अरे प्रभु अब तो हम सब जान गए, सब सीख गए हैं। नहीं, पूरा जीवन हमको इसी तरह से नम्र भाव से ही इस भगवान की सेवा में ही रहना है। कभी नहीं होना चाहिए अरे बहुत सीख गया, अब बहुत जानते हैं। यही अहंकार का भाव हमको भगवान से दूर कर देगा। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को क्या बोलते थे मालूम है? प्रभु जी बोलते थे, महाराज बोलते थे। प्रभुपाद के शिष्य क्लास देते थे, प्रभुपाद बैठ के सुनते थे। जरूरत है क्या उनको? लेटर लिखते थे, बोलते थे कि योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट बेगर। यह भक्त, शुद्ध भक्त का भाव है। तो जब तक हमारे भाव में शुद्धि नहीं आएगी तब तक हम भक्ति से कोसों दूर रहेंगे। तो इसी भाव की शुद्धि करने के लिए हमें यह मौका देता है कि संस्थाएं और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन कि हम किस तरह से अपने भाव को शुद्ध कर पाए किसी भी चीज को लेकर के। यह भाव हमें महाभागवतों के चरित्र से मिलेगा। कैसे उन्होंने क्या क्या तपस्या की, उनके जीवन में क्या क्या गुण थे कि उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई से कुछ ज्ञान नहीं होता है, बहुत डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। खाली गुरु खुश हो जाए, बोल दे कि हाँ बेटा आज से तुम, भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को बोला कि अब तुम सृष्टि करो, ज्ञान दे दिया, हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दे दिया, ऋषियों को दे दिया, वो भी करने लगे। ये पूरी परंपरा ऐसी है। प्रभुपाद जी के हृदय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से 3-4 बार मिले थे। अब भक्ति सरस्वती महाराज ने हृदय से आशीर्वाद दिया कि जा पूरे विश्व में प्रचार करेगा। अब किया। जब भगवान का शुद्ध भक्त ही हमको कृपा दृष्टि दिखाएगा तभी जाके हमारे हृदय में कुछ भक्ति आ पाएगी और टिक भी पाएगी। वरना भाव अगर गड़बड़ हुआ, और हमारा नेचर क्या है कि हम बाहर से आते हैं ना, यहाँ भी गड़बड़ी देखते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, प्रभु मोटा है, वो छोटा है, राइट, ये ऐसा गाता है, वैसी गाती है, ऐसा है वैसा है, राइट। वो हमारा मटेरियल बुद्धि कैलकुलेट करती है, राइट। तो भौतिक बुद्धि को साइड में रख करके हमको बिल्कुल सरेंडर वाले भाव से, निष्कपट, कुछ भी नहीं है प्रभु, जो करना है तुम सिखाओ, जैसे जैसे नचाना है वैसे नचाओ, राइट। ये वाला भाव हमको भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक होता है। तो मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी चर्चा कर लिया और आपने काफ़ी सुन भी लिया। बस एक कृपा हमारे ऊपर ही बनाए रखिएगा, राइट। जैसे श्रोता जो होता है वह वक्ता को आशीर्वाद देता है या कृपा दिखाता है, तब जाके वो बोल पाता है। सेवा, यह भी एक सेवा है। हम बोल रहे हैं सेवा है, आप सुन रहे हैं, वो भी एक सेवा है। तो सुनना और बोलना दोनों क्या है? सेवा है। हम दोनों सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से एक कोऑपरेटिव भाव बना करके हमें संस्था में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, बोलो प्रभु। हाँ हाँ, पैसे का अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ किया था, लेकिन प्रभुपाद जी के पास जो पैसा था, आप पूछ रहे कहाँ खर्च किया, ये तो मैंने आज तक नहीं मुझे पता चला कहाँ खर्च किया। वो प्रभुपाद जी से पूछना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की सेवा में जहां भी किया, हमें नहीं पता कहाँ किया। अच्छा जी, अरे वाह, क्या बात है। देखिए कैसे प्रभुपाद जी का कितना बढ़िया उदाहरण दिए। जी हाँ हाँ, गदाधर जीव तत्व, हाँ हाँ आ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जब जो पंच तत्व में जितने भी सारे तत्व हैं ना, वह जीवों को फैसिलिटेट करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी है। क्योंकि भगवान जितने भी रूप में अपना विस्तार करना चाहते हैं,
और भक्ति के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तो करेंगे ही, क्योंकि हम भगवान को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, यस सर नो, राइट। और जीव के कल्याण के लिए जो भी जरूरी चीज है वो भगवान अपनी स्वेच्छा से करेंगे, यस सर नो। हम क्यों कहें कि नहीं भगवान आप इसी रूप में रहो, वो स्वतंत्र है, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कितना भी विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।